बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। कांग्रेस बिहार में एक्टिव हो रही है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी बिहार के कई दौरे भी कर चुके हैं और कांग्रेस का रवैया कुछ ऐसा है जैसे आरजेडी के साथ पार्टी की कुछ खटपट की स्थिति है। ऐसे में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। तेजस्वी और कांग्रेस के नेताओं के बीच ये एक औपचारिक बैठक बताई जा रही थी। कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों को देखें तो आरजेडी अब तक की सबसे पुरानी सहयोगी रही है और ये बैठक बिहार के संपूर्ण परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आयोजित की गई थी, क्योंकि चुनाव में अब लगभग 6 से 8 महीने का ही वक्त रह गया है, इसलिए इस पर चर्चा जरूरी थी। ऐसे में बिहार चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे और गठबंधन के अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस और आरजेडी पटना में भी हम लोग बैठेंगे और हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है वो तो मीडिया में हम लोग बताते नहीं हैं, लेकिन हम लोगों की पूरी तैयारी है और हम लोगों का पूरा मजबूती के साथ बिहार को आगे ले जाने का संकल्प है। 20 साल से जो सरकार चल रही है और 11 साल एनडीए की मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश भर के, बिहार को जिस हिसाब से सौतेला व्यवहार किया गया, इनके 20 साल के राज में भी बिहार सबसे गरीब, प्रति आय व्यक्ति सबसे कम, किसानों का आय सबसे कम, पलायन सबसे ज़्यादा बिहार में है और हम सब लोग जो है मुद्दे के आधार पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। आज का ये जो बैठक है, जो बैठक बहुत ही स्वाभाविक और नेचुरल तरीका से जो हमारे संबंध है उसको आगे बढ़ाते हुए सारे निर्णय अलग अलग डेटों पर होगी और आज का जो मीटिंग था काफी सशक्त और एकजुटता होते हुए हम लोग एनडीए सरकार से मिल करके पूरी ताकत से लड़ेंगे और कई विषयों पर चर्चा हुई और उस सारे विषयों पर हम लोग आगे पॉइंट बाय पॉइंट बढ़ेंगे। कांग्रेस की राज्य यूनिट को मिला आलाकमान का संदेश, यानी कि आलाकमान का संदेश अब मिल चुका है और कांग्रेस के बिहार कैडर को पार्टी हाईकमान ने पहले ही निर्देश दे दिए थे कि उन्हें सभी 243 विधानसभा सीटों पर ध्यान देना है। ऐसे में कांग्रेस के सूत्रों का ये कहना है कि ये हमारे और सहयोगी दलों के लिए, दोनों के ही लिए जीत की संभावना को बढ़ाता है, चाहे सीट पर कोई उम्मीदवार क्यों ना हो। क्या नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाने की योजना बना रही है बीजेपी? और ऐसा है तो कांग्रेस इस पर क्या अपना पैंतरा अपना सकती है? इन तमाम चीजों पर आज तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी के साथ ये तमाम चर्चा की और फिर गठबंधन के तहत सीट शेयरिंग की बात करें तो इस पर भी चर्चा की गई। कांग्रेस के एक अंदरूनी सूत्र की माने तो पार्टी बिहार में अधिकतम 70 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। पिछली बार भी कांग्रेस ने बिहार में 70 सीटों पर ही चुनाव लड़ा था। आरजेडी के भी राज्य में कमोबेश अधिकतम 150 सीटों पर चुनाव लड़ने की उम्मीद मानी जा रही है। हालांकि पिछले चुनाव में पार्टी को महज 19 सीटों पर जीत मिली थी, जिसके चलते कांग्रेस के स्ट्राइक रेट की आलोचना की जा रही थी। अब बिहार में आरजेडी और कांग्रेस लंबे वक्त तक सहयोगी रहे हैं और पिछले साल लोकसभा चुनाव में भी दोनों ही दलों ने एक साथ चुनाव लड़ा था। ऐसे में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक खड़गे के आवास पर जो हुई, उससे देखा जा रहा है कि एक नई उम्मीद निकलकर सामने आ सकती है और ये उम्मीद ही है जो ये तय कर रही है कि अब बिहार में विपक्ष क्या कर सकता है और विपक्ष कैसे सीएम फेस को आगे करता है। ये देखने वाली बात होगी कि विपक्ष या फिर कांग्रेस या फिर आरजेडी, इन दोनों में कौन सा सीएम फेस के लिए ज़्यादा उपयुक्त चेहरा सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बिहार के लिए आरजेडी कांग्रेस में जो टकराव था, क्या वो वाकई खत्म होता आपको नजर आता है या फिर सीएम फेस पर बात बन चुकी है? आपका क्या कहना है, क्या मानना है? कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर न्यूज़ नेटवर्क।